जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया वे आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत पारण में आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतानें दानव कहलाई। दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी था और धार्मिक प्रवृत्ति का था। और दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही देवताओं से विद्वेष की भावना। वह विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करता था। बस उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने आचार्य शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। जब उसका अनुष्ठान सफल हुआ तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई मनवांछित वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपनी मन की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब दंभ ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, जिसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण जी के पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलते ही वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगजीविष्य के देखरेख में रख दिया। मुनि ने उसे शिक्षा दीक्षा दी और अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में गया और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न होकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। तब उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, हे शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां पर तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में गया। वहां पर उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी में लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, इसीलिए देवताओं को हराने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया और इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से गंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ अब तीनों लोकों का शासक हो गया था। सब लोकपालों का कार्य उसने खुद ही संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और शांति थी। क्योंकि शंखचूड़ कृष्ण भक्त था, अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का तो जैसे नाश हो गया था। प्रजा इंद्र और देवताओं को अब भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। सभी देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? तब पितामह ने कहा, हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है और उसके राज्य में सभी सुखी हैं और संपन्न हैं। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, ये तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया, बस सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र ने कहा, पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें यूं ही भटकती रहें? कुछ तो उपाय करें। तब पितामह बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वह भोगेगा। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे।
वहां से निराश होकर देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे भगवान, ये देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी और मुझे आपके पास भेज दिया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। ये जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अगर महादेव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं सकते थे। शंखचूड़ के साथ भगवान शिव हजारों सालों तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी और उन्हीं के साथ रमन करने लगी। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी और उसने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार दिया है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप अब मेरे श्राप से पाषाण यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए इतने सालों तक तपस्या कर रही थी। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। हे देवी, धर्मालु जन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का जो कोई पूजन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो मेरे को तुलसी अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर तुलसी माता की और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़ुआ दे, कड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे।
एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए, आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है। हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, गड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामना पूरी करूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे। बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाएं और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान बोले, भाई, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चिम्मन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। एक दिन तो ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि तुम खाकर सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते?
तब ब्राह्मण कहने लगा, मुझे कोई काम करना ही नहीं आता, क्या करूं? तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो, कुछ तो दक्षिणा मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा कि मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। वह ब्राह्मण को कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने ये पंक्तियां रट ली। जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने के लिए चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन किसी ने भी कथा नहीं सुनी। एक जंगल में घुस गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी, ना तो रसोई बनाती थी और ना ही खाती थी। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगी कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। ऊंचे से चढ़कर देखा तो देखा सामने से कोई चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रहे हैं। तो सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है। नीचे उतर कर आए। राम जी से बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण पास आ गए तब लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। ब्राह्मण बोला, कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम तुम्हें दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना दूंगा। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई, घंटी ले आई। वो कथा सुनाने लगा। अब उसको कथा कहनी आती तो थी नहीं, पत्नी से सीख कर आया था, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। कथा सुनाने बैठा तो कहता क्या है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी दुनिया में कोई बड़ा है। तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता आ रहा था, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा सुनाने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आ गई, उसे प्यास लगी थी। उसने सोचा, चल थोड़ा पानी पी लूं। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी हाथ से निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा, ये क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से कुछ कमाई हुई थी, वो भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? वो बोला, लाता तो बहुत कुछ, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। ये तो बताओ कहाँ कथा सुना कर आए थे? तब बोला कि जंगल में निकल गया था, वहां कोई अपनी लुगाई के साथ, अपने भाई के साथ आकर ठहरा है। उसकी लुगाई का रोज कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण फिर सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा चावल लेके तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे,
माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। आज फिर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसीलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दो। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा है क्या। लेकिन राम जी बोले, नहीं भैया, बड़ा तो तुम्हें ही बताया है, इसीलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे मोती से भरी एक गठड़ी दे दी। गठड़ी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला था कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा ठनका। उसने सोचा कहीं कुछ तो गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। तब वह पूछने लगी कि तुमने कौन सी कथा सुनाई थी। वो बोला, वही सुनाई थी जो तुमने मुझे सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल ही भोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता चावल लोटा लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई। आज उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावें, माखन मिश्री का भोग लगावें, दे परिक्रमा घर को आवें। उसकी कथा सुनकर लक्ष्मण जी तो खुश हो गए और कहने लगे, भैया आज तो इसे अकल आ गई, आज इसने आपको बड़ा बताया है, आज तो दक्षिणा आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराए, आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है। कहते कहते अपने पैरों के नीचे से मिट्टी उठाई, उसकी एक पोटली बनाई और उसे दे दी। अब ब्राह्मण का माथा ठनका, कहने लगा, दिया भी तो क्या, मिट्टी। बड़बड़ करता घर आ गया। ब्राह्मणी को उल्टा सीधा बोलने लगा, रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज ये मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर जो घर आया तो रास्ते पर बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी, क्या बात है, गुस्से में बड़बड़ क्यों कर रहे हो। वह कहने लगा, पूछे मत, मेरा दिमाग खराब है। वो बोली, बताओ तो सही क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। तूने जैसा कहा था आज वैसी कथा सुनाई, तो आज ये मिट्टी की पोटली मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी कि पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पे लगाई, थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पे लगा दी। तो वो बोला, क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या। वो बोली, नहीं पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटा आते थे, आज मिट्टी मिली, कम से कम घर तो आई, इससे कुछ तो होगा, और कुछ नहीं चूल्हा ही लीप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लीप लिया, थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई, पूरे घर में छिंटा मार दिया और बाकी बची मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रखाई। रात को दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ पड़ा है, हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं, पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आ गया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, ये तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बन गई। बोलो सीता माता की जय हो, रामचंद्र की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।